मेरे प्रिय भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाले भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं कल की भगवान के संदेश को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आपने पिछले भाग एक वीडियो में सुना कि कलयुग, कलिकाल, कल की भगवान से अंतिम इच्छा के रूप में वचन लिया है। वह वचन क्या है? उसमें सबसे मुख्य वचन यह है कि जो असत, अधर्म, अन्याय के मार्ग पर रहेगा, मैं उसे ग्रास कर जाऊंगा, ग्रास कर जाऊंगी। हाँ, अब असत, अधर्म, अन्याय क्या है? उस असत, अधर्म, अन्याय में सबसे पहले उस कली काल राक्षसनी के अंतिम इच्छा को मांगने का लक्ष्य था कि जो भी कुंवारी कन्या या विवाहित कन्या 8 वर्ष से नीचे की होगी, उससे वह कुछ नहीं करेगा। कर्मों के हिसाब से उसे दंड तो अवश्य मिलेगा, परंतु वह कलिकाल उसको प्रत्यक्ष दंड नहीं देगा। नहीं तो वो कलिकाल कल की महाराज के प्रकट होने से पहले ही वह प्रकट हो गया है, अपने शरीर के साथ प्रकट हुआ है। इसलिए वह कल की महाराज से मांगा है कि जो भी कुंवारी कन्या या विवाहित कन्या 8 वर्ष से ऊपर की होगी, अगर वह अपने सत्य पर, स्त्री धर्म पर अडिग नहीं है, वह मन, कर्म, वचन से अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं कर रही है, तो वह किसी भी कन्या को वह उठा लेगा और उसके साथ अपनी काम वासना की पूर्ति करेगा। हाँ, यह लड़कियों, स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आप सभी कुंवारी कन्या, महिला से मैं विनती करता हूँ कि जो 8 वर्ष से ऊपर की हो गई है, जिनका 8 वर्ष से अधिक उम्र आयु हो गया है, वह अपने स्त्री धर्म पर अडिग रहें। अर्थात कुंवारी कन्या जब तक उसका विवाह नहीं होता है, तो अपने विवाह से पहले किसी भी पुरुष के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध न बनाए, चाहे मन से हो, चाहे वह जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में भी हो। अगर स्वप्न में भी वह विवाह से पहले किसी पुरुष के साथ अपनी काम वासना की इच्छा प्रकट करती है या काम वासना में लिप्त हो जाती है, तो उसका सतीत्व भंग हो जाएगा, और होता भी है। इसलिए आप सभी कुंवारी कन्याओं, विवाहित कन्याओं से मेरा यह विनती है कि आप सब अगर कुंवारी हैं तो विवाह से पहले किसी भी पुरुष का मन, कर्म, वचन से नाम भी न ले, मन में सोचे भी नहीं, किसी प्रकार का कोई उनसे संबंध न बनाए। नहीं तो कलिकाल राक्षस, उस राक्षसी की दृष्टि कब आपके ऊपर पड़ जाए, यह आप नहीं जानती। इसलिए अगर आप सब असत्य, धर्म, अन्याय के मार्ग पर रहेंगी, अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं करेंगी, तो वह कब किसको उठाकर लेकर अपना शिकार बनाएगा, वह समय ही बताएगा। इसलिए
आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब नारी धर्म का पालन करें। स्वप्न में भी विवाह से पहले किसी पुरुष का स्मरण न करें, उसके बारे में सोचें नहीं। काम वासना की इच्छा पूरी करने की तो दूर की बात है। विवाहित कन्या से भी अर्थात विवाहित स्त्री से भी मेरा यह विनम्र निवेदन है कि अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी नाम न ले, स्वप्न में भी उसके बारे में न सोचे। अपने जागृत अवस्था की तो दूर की बात है, नहीं तो कली काल राक्षस राक्षसनी का आप शिकार हो जाएंगे, क्षमा कीजिए शिकार हो जाएंगी। आप में से कब किसको उठा लेगा यह वही जानता है, यह समय ही बताएगा। इसलिए आप सब नारी अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने नारी धर्म का पालन कीजिए। और पुरुष लोग आप सब भी चोरी करना, घूसखोरी करना, दूसरे के धन को हड़प लेना, बिना कारण किसी को मार देना या उसे पूर्णतः मृत्यु दंड दे देना, मृत्यु दे देना, किसी के साथ चाहे अपना भाई हो, परिवार हो या गांव का हो, किसी के साथ बेईमानी करना, मांस मछली मदिरा खाकर पीकर किसी के ऊपर गाली गलौज करना, अर्थात किसी प्रकार का जो कुकृत है आप सब मत कीजिए। नहीं तो कली काल राक्षस आप किस में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वह कली युग के संपूर्ण समापन का इंतजार कर रहा है। जैसे संपूर्ण कलयुग समाप्त होकर करके कल की भगवान प्रकट होंगे, वैसे ही कलयुग भी अपने रूप शरीर के साथ प्रकट हो जाएगा और अपनी लीला आरंभ कर देगा। कल की भगवान उसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर रहता है, अपने मनुष्य धर्म का पालन करता है, अपने स्त्री धर्म का पालन करता है, अपने भाई, अपने पिता, अपने माता धर्म का पालन करता है। अर्थात जो धर्म पर सत्य पर रहता है उसी का भगवान साथ देते हैं। जो कुकृत करके असत अधर्म अन्याय के मार्ग पर रहेगा भगवान उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इसमें सत्य जो गलत करेगा वह तो कलयुग को बढ़ावा देगा, तो भगवान उसकी रक्षा क्यों करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, क्या भयानक युग आने वाला है, भयानक राक्षस कली काल आ रहा है। 16 कला की समर्थ शक्ति शिव शंकर पार्वती की शक्ति के साथ आ रहा है। आप सब में से कोई भी उसे न रोक सकेगा न हरा सकेगा। सिर्फ कली काल को हराने का समर्थ सिर्फ कल्कि जी महाराज में है। इसलिए कल्कि जी महाराज के विनम्र निवेदन को स्वीकार करके सद्धर्म न्याय के मार्ग पर आ जाइए। इसी में आप सबका कल्याण है। कल्कि भगवान के संदेश को आप सब अनदेखा न करें। आप सभी के भलाई के लिए ही, आप सभी के कल्याण के लिए ही, आप सबको सत्य धर्म न्याय का मार्ग दिखाने के लिए ही कल्कि भगवान अवतार धारण किए हैं। इसलिए इतना संहार होने वाला है, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देगा, खून की नदियां बहेगी, सभी देश अपने में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। आसमान में हजारों फाइटर जेट उड़ता हुआ दिखाई देगा, बम बरसाता हुआ दिखाई देगा, परमाणु बम मिसाइल बरसाता हुआ दिखाई देगा।
चारों तरफ बम बारूद की धुआं, सिर्फ गोलियों की आवाज, तोपों की आवाज, फाइटर जेट की आवाज सुनाई देगी। सर्वत्र सिर्फ चीखार पुकार के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। ये विकराल समय आ रहा है। आज तक ने आप ऐसा संहार नहीं देखा था और न ही कभी सुना था। त्रेता काल में भी राम ने ऐसा संहार नहीं किया, परशुराम ने भी नहीं किया, द्वापर काल में कृष्ण ने भी नहीं किया। कली युग में आज वर्तमान से पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। जो होने वाला है, भारत के ऊपर भारत के सभी शत्रु देश आक्रमण करेंगे। भारत के साथ जो रहेगा वह भारत के पक्ष में दूसरे देशों पर आक्रमण करेगा। सभी आपस में लड़ कर मर जाएंगे। उनमें से सिर्फ वही बचेगा जो कल की भगवान की शरण में होगा, जो प्रभु की संदेश को सुनकर उनकी श्री चरण कमलों में स्वयं को समर्पित किया रहेगा। जय श्री सूर्य भगवान छठी मैया का जप करता रहेगा। अपने मन में, अपने आत्मा के स्थान पर अर्थात अपने हृदय में भगवान को, कल्कि को अपने आत्मा बनाकर बसाया होगा। सिर्फ वही बचेगा, दूसरा कोई नहीं। जो कल्कि से विमुख रहेगा उसे इस संसार में कोई नहीं बचाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का बनने वाला, जो सरकार के द्वारा अंडरग्राउंड बचने के लिए जो बनाया जाता है गुफा, उसमें भी छिप जाए, चांद पर भी चला जाए तो भी नहीं बचेगा। यह सूर्य से लेकर चंद्र तक अर्थात आकाश से लेकर पाताल तक महाप्रलय होने वाला है। आज तक ने आप सब खंड प्रलय देखा था, परंतु यह खंड प्रलय नहीं, ब्रह्म प्रलय होगा। हाँ, एक शरीर का नाश करके दूसरा शरीर प्रकट होगा। एक कली काल की संपूर्ण माया रूपी असत अधर्म अन्याय की सृष्टि समाप्त होकर सतयुग रूपी सृष्टि होगी, जिन्हें दिव्य सृष्टि कहा जाता है। ये सभी माया सृष्टि सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप कल की भगवान के संदेश को अनदेखा न करें, इस वीडियो को मजाक के रूप में न लें। इसे सच स्वीकार करके, सच मानकर इसे ग्रहण कीजिए। इसी में आप सभी का कल्याण है। बस प्रभु के द्वारा भेजा जाना संदेश उनका धर्म है, हमारे रूप में सुनाया जाना उनका संदेश ये हमारा धर्म है। आपका धर्म है इस संदेश को सुनकर इस पर अमल करें, आत्मसात करें, ये आपका धर्म है। हम सब अपने अपने धर्म का पालन करें, इसी में सबका कल्याण है। नहीं तो जो धर्म पर नहीं रहेगा उसका विनाश तो होगा ही। इसलिए हम आप सभी से विदा लेते हैं, यह कहकर कि कल की भगवान के इस विनम्र निवेदन को स्वीकार कीजिए। साक्षात भगवान आप सभी के सामने प्रकट होकर आपके आगे हाथ जोड़कर घर घर घूमकर नहीं कहेंगे कि हमारे शरण में आ जाओ। इसलिए इस विनती को स्वीकार करके आप इस मेरे ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितना अधिक से अधिक जीवों का कल्याण हो सके। हाँ, जितना अधिक जीवों का कल्याण होगा उतना ही अच्छा होगा। इसलिए हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। प्रणाम।